नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम की जहां पे आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो स्मॉल कैप कैटेगरी जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम उसके रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर लार्ज कैप की बात करें तो वहां पे क्या होता है, निफ्टी 50 की टॉप जो 50 कंपनी होती है वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, जिससे आपको रिस्क से कम देखने को मिलता है, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे जो रिस्क का इनने फिलॉसफी बना रखी है वो कुछ अलग तरीके से है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। सिर्फ रिटर्न को देख के इन्वेस्टमेंट मत करना, सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करोगे एंड कल आपको मान लीजिए आपका अगर नेगेटिव चले जाता है ये फंड तो आप कमेंट करोगे। अगर पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, आपका अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाता है तो आप कमेंट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती है तो आप जरूर कमेंट करोगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, जिससे वीडियो के आखिर तक आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो देख लीजिए, बात करते हैं कि सर हमारे फंड का नाम क्या है। तो चलिए फंड के नाम के हम देखते हैं। देख लीजिए, फंड का नाम है हमारा यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक लार्ज कैप का फंड है, लेकिन सर यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स फंड। सर इसका क्या लोचा है? देखो, पहली चीज तो है, इसको सिंपली समझो। जो आपका ये यूटीआई है ये तो आपकी हो गई एएमसी, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको निफ्टी के आगे इंडेक्स फंड तक का दिख रहा है ये आपका कंप्लीट हो गया है बेंचमार्क। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हो तो उसका बेंचमार्क क्या रहेगा? निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होगा? इसका बेंचमार्क होगा। अब यहाँ पे ये चीज देखो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ये क्या है? लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। तो क्या है ये? लार्ज कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड है। इस चीज को आप समझो। अगर यहाँ पे आप आपका पैसा निवेश करोगे तो आपका जो पैसा निवेश होगा वो टॉप 30 कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है होल्डिंग के रूप में। अगर आप पैसा निवेश करते हो तो स्टॉक के रूप में आपको जो होल्डिंग देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 30 स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम रिटर्न के बारे में बात करते हैं, फिर समझाएंगे इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किस तरीके की है। अब देख लीजिए, अगर इसका 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 1 मंथ का रिटर्न आपको दिख रहा है 4.51%। अब आपने मोस्टली सभी म्यूचुअल फंड में अगर आप चेक करोगे तो इतना ज्यादा रिटर्न आपको करंट मंथ का नहीं दिखेगा। अब इसका करंट मंथ में इतना ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, सर इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो कुछ अलग तरीके की है, जिसके बारे में अभी हम वीडियो के आगे बात करेंगे। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 20% से ऊपर है। 1 ईयर का देखिए तो 67% का है। 3 साल का रिटर्न देखें तो 26% का है। और ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो यहाँ पे 30% आपको देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 ईयर का रिटर्न 67% है और ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो 30% है, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज पर्टिकुलर हमारा ये फंड है, अभी इसको मार्केट में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ज्यादा टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 महीने हुए, इसको ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इतने ईयर भी कंप्लीट नहीं हुए। इसलिए यहाँ पे आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा ऑल टाइम का वो 30% दिखेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर जो इस टाइप का फंड होता है, इस पर्टिकुलर फंड में अगर हम निवेश करें तो किस तरीके की फिलॉसफी हमको देखने को मिलेगी। देखो, पहली चीज तो फंड का नाम क्या है? मोमेंटम। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें या किसी भी मोमेंटम फंड की बात करें तो उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है वो बिल्कुल ही अलग तरीके की होती है, जो यहाँ पे हम समझते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को जब अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो बुक वैल्यू पे नहीं करते हैं। अभी मैं वीडियो में बताऊंगा बुक वैल्यू क्या होती है। देखो, पहली चीज ये समझो कि निफ्टी की जो टॉप 30 कंपनी है वहां पे आपका पैसा क्या हो रहा है? निवेश हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये टॉप 30 कंपनी है ना, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है जिसको बुक वैल्यू है 100 रुपए की और अभी के टाइम में वो ट्रेड कर रहा है मान लीजिए 250 वैल्यू पे, ठीक है। जब वो मार्केट में आया था आईपीओ के रूप में उसकी बुक वैल्यू थी 100 रुपए की, लेकिन अभी के टाइम में जब वो ट्रेड कर रहा है मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 250 रुपए की। तो फंड मैनेजर क्या करता है? ऐसी कंपनी को पिक करता है निफ्टी की जहां पे क्या है, उनकी बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, करंट टाइम में उनका प्राइस क्या चल रहा है। तो करंट टाइम में उसका जो भी प्राइस चल रहा होगा उसको एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लीजिए फंड मैनेजर ने 40 स्टॉक देखे, अब 40 में से 30 स्टॉक ऐसे लगे उसको जिसका मार्केट अभी के टाइम में काफी अच्छा है, जो अपनी बुक वैल्यू से काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और संभावना है फ्यूचर में भी अच्छा खासा रिटर्न देंगे। तो ये क्या करते हैं, बुक वैल्यू पे ना लेके जो उनका करंट प्राइस होता है,
जो बढ़ी हुई वैल्यू होती है उस पे उसका क्या करते हैं, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, जिससे ये संभावना है कि फ्यूचर में अभी की ग्रोथ देख के फ्यूचर में भी ये यहाँ पे इन्वेस्टर को ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मोमेंटम फंड सोचते हैं इस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अपनाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो स्टॉक की संख्या आपको 30 देखने को मिली है और यहाँ पे रिस्क आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। अब क्या होता है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में क्या होता है, कुछ उल्टा भी हो जाता है। उल्टा ये हो जाता है, जहां पे फंड मैनेजर सोचता है कि मैं इन्वेस्टर को रिटर्न दिला रहा हूं, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या है, जो भी इन्हें सोचा है ये उल्टा भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इक्विटी के अंदर कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, 100%। हम डेप्थ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी में पूरा की पूरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये बिल्कुल भी कैश होल्ड लेके नहीं चल रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो अच्छी बात है, कैश होल्ड नहीं, हमारा पूरा की पूरा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर रन कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ से हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। भैया प्रॉफिट तो होगा, लेकिन प्रॉफिट जितना हो रहा है ना, उतना ही नुकसान भी होगा। वो कैसे होगा, देखो इसको भी अच्छे से समझते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर करता हूं। आज पहले ये देखो, फंड मैनेजर कैश होल्ड क्यों रखता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो म्यूचुअल फंड होते हैं, एक नियम है कि सभी म्यूचुअल फंड को कंपलसरी है कि 5% तक का कैश होल्ड है वो रखना ही पड़ेगा। वो क्यों रखना पड़ता है, वो इसलिए रखना पड़ता है कि मान लीजिए अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर का मतलब है हम जैसे इन्वेस्टर, आज मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर है, उसने सडनली रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाली, तो फंड मैनेजर कहां से पैसा देगा। उसने 100% पैसा तो इक्विटी में लगा रखा है, मार्केट में लगा रखा है। अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आ जाती है रिडम्पशन की, तो फंड मैनेजर पैसा कहां से निकाल के देगा। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कि आप 1000 रुपए निकाल रहे हो, आप 10,000 रुपए निकाल रहे हो, आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, आप 10 लाख रुपए निकाल रहे हो। यहाँ पे बात हो रही है बड़ी वैल्यू की, यहाँ पे बात हो रही है करोड़ों की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। अगर इतनी भारी मात्रा में कोई रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा निकालता है, तो फंड मैनेजर उसको पैसा कहां से देगा। नॉर्मल सी बात है, हैंड टू हैंड तो देगा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, लिक्विडिटी की। तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है उस टाइम पीरियड में, उसका जो टाइम पीरियड है और ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या होगा, फंड मैनेजर ऐसे ऐसे स्टॉक से पैसा निकालेगा, जैसे मान लीजिए 30 स्टॉक है, अब 30 की 30 स्टॉक ऐसे हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो फंड मैनेजर को परेशानी रहेगी कि भैया 30 में से ऐसा कौन सा स्टॉक में पकड़ूं, कहां से पैसा निकालूं जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर है इसको हम पैसा दे सकें। इसलिए क्या होता है, 5% जो कैश है वो होल्ड रखना ही पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में किसी भी तरीके का कोई क्रैश आ गया, ठीक है। अब रिटेल इन्वेस्टर पैसा निकालने की सोच रहे हैं, अब काफी भारी मात्रा में इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। एक तो मार्केट क्रैश है तो फंड की कंडीशन ऑलरेडी खराब हो जाएगी, और मार्केट से जब पैसा निकलेगा, वो ऊपर से जो फंड के जो जितने भी इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकालेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, जो फंड है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे करके क्या है, वो डाउन की तरफ चले जाएगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती है मार्केट क्रैश के टाइम। बिकॉज क्या है, यहाँ पे कैश होल्ड है बिल्कुल भी नहीं है। अगर 1% का या 2% का भी कैश होल्ड होता तो हम समझते काफी अच्छी बात है। इसलिए क्या है दोस्तों, अगर फंड में निवेश करो तो एक ये आपको रिस्क देखने को मिलेगा, मार्केट क्रैश टाइम पे यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू काफी मात्रा में देखने पड़ेगी। भले लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है ना, वो बिल्कुल ही अगर हम देखें तो गलत तरीके की है। यहाँ पे इसने जो कर रखा है ना 100% इक्विटी में, ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो एक्सिट रेट तो किसी भी प्रकार का आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.46% देखने को मिलेगा। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, जब से लेके अभी तक की बात करें, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.50% से ऊपर नहीं गया है। तो काफी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको कम खर्चा देखने को मिलेगा। अब चलिए चलते हैं इसके पैरामीटर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको मार्केट क्रैश में रिस्क देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज आपकी क्लियर होगी। अगर हम यहाँ पे बीटा की बात करें तो बीटा यहाँ पे दिखता है 1.16%। अब बीटा मोस्टली क्या होता है, 1% के अंदर होता है, तो आपको मार्केट से कम रिस्क लेके फंड मैनेजर अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बीटा 1% से ज्यादा है, मतलब ये है जो आपको रिटर्न मिल रहा है स्मॉल कैप जैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिस्क देखने को मिल रहा है वो एक तरीके से आपको मिड कैप की कैटेगरी जैसा रिस्क आपको देखने को मिल रहा है। तो 1% से ज्यादा है, इसलिए आपको रिस्क देखने को मिलेगा। अगर अल्फा की बात करें तो 7.85%, मतलब बेंचमार्क का अल्फा का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, पर्टिकुलर जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उन सभी का क्या होता है, अपना अपना बेंचमार्क होता है। अब पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए बेंचमार्क है, चलिए चलते हैं वापस से दूसरे वाले पेज पे।
मान लीजिए बेंचमार्क है, उसकी परसेंटेज है 15% की, और जिस फंड में आपने निवेश करा है वो आपको रिटर्न बना के दे रहा है मान लीजिए 20% का, तो कितना परसेंट ज्यादा दे रहा है ये रिटर्न आपको? 5%। तो ये 5% जो ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है ये क्या हो जाता है? हमारा अल्फा हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्फा की परसेंटेज 7.85, मतलब अपने बेंचमार्क है, बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है? 7.85%। काफी अच्छी बात है। पीबी रेशो की बात करें तो देख लीजिए, पीबी रेशो के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ के माध्यम से बताया था कि अपनी बुक वैल्यू पे निवेश ना करके जो करंट मार्केट की वैल्यू होती है वहां पे निवेश करते हैं। ठीक है, तो बुक वैल्यू जैसे मान लीजिए कोई कोई सा भी स्टॉक है, उसकी बुक वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए की है। ठीक है, बुक वैल्यू 100 रुपए की है और करंट टाइम में मान लीजिए वो 250 रुपए की वो वैल्यू आपको दिखा रहा है, तो कितने परसेंट ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है वो परसेंटेज यहाँ पे शो होती है। मतलब इसके अंदर जो 30 स्टॉक हैं वो अपनी बुक वैल्यू से कितना ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं? 5.30% ज्यादा वैल्यू पे। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। पीबी रेशो है मोस्टली 2% से ज्यादा हो तो काफी अच्छी बात है, 2% से जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर पीबी रेशो की बात करें तो 5.30% है, काफी अच्छी बात है। अब पीबी रेशो ज्यादा मात्रा में, उसकी एक बात ये भी है बिकॉज स्टॉक की संख्या कम है, स्टॉक की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो पीबी रेशियो है वहां पे आपकी परसेंटेज थोड़ी कम देखने को मिलती है। चलिए, तो काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है बस एक इक्विटी वाला मिला है, रिस्क वाला जो मैंने आपको बता ही दिया है। शार्प रेशो की बात करें तो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे निवेश करते हो आपके पोर्टफोलियो में, जैसे आपने 1000 रुपए निवेश करे तो आपको मान लीजिए आपको 10 यूनिट अलॉट हुए, तो 10 यूनिट जो आपके पोर्टफोलियो में है उसमें आपको जो भी रिटर्न मिला है, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए निवेश करा, 1000 रुपए निवेश करा और आपको यहाँ पे क्या हुआ? 50 रुपए का रिटर्न मिला, और आपने कोई यूनिट कितने मिले? मान लीजिए आपको 1 यूनिट मिला, तो आपने 1000 रुपए निवेश करे, आपको 1 यूनिट मिला। अब इस 1 यूनिट पे 50 रुपए का रिटर्न लेने के लिए फंड मैनेजर पर यूनिट मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है वो रिस्क यहाँ पे बताया जाता है। जो आपको ये शार्प रेशो के रूप में रिस्क दिखता है 1.15%, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर एक यूनिट पे फंड मैनेजर ने मार्केट से 1.15% का रिस्क लिया है, तब जाके इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई होप मैंने कंप्लीट डिटेल दे दी है। अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आज की वीडियो में आपको स्टॉक नहीं बताऊंगा बिकॉज स्टॉक बताने का कोई मतलब नहीं है, 30 स्टॉक है और सेक्टर से ही आपको पता पड़ जाएगा फंड की कंडीशन काफी अच्छी है। देख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स में 21% से ज्यादा है, कैपिटल गुड्स में 18% से ज्यादा है, हेल्थ केयर में 16% है, फाइनेंशियल में 12% से ज्यादा है, एनर्जी की बात करें तो 9% से ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन में 9% से ज्यादा है और सर्विसेज में 6% से ज्यादा यहाँ पे पैसा निवेश हो रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे कि सर निवेश करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि मार्केट में जो क्रैश आता है उस टाइम जो नेगेटिव वैल्यू आप उसको झेल सकते हो, क्योंकि क्या होता है मार्केट में क्रैश आता है तो मोस्टली इन्वेस्टर को लगता है हम पैसा निकालें, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है पैसा निकालोगे तो नुकसान हो जाएगा। वो टाइम ऐसा है, उस टाइम आपको और पैसा निवेश करना है जिससे जब मार्केट बढ़े तो क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसलिए क्या है, अगर मार्केट क्रैश के टाइम में आप नेगेटिव वैल्यू देखने की क्षमता रखते हो तो ही आप इस तरीके के फंड में निवेश करना, नहीं तो इस फंड में निवेश मत करना। सीधी सी बात है। ठीक है, अब कंप्लीट मैंने यहाँ पे डिटेल आपको दे ही दी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।